अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना क्या कांग्रेस की गले की फांस बन गया है? अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस के कई नेता, खासतौर से एमपी में धार के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अर्जुन मोढवाडिया ने नाराजगी जताई। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो अभी भी इस बात पर अडिग हैं कि सियासत में धर्म नहीं आना चाहिए। अंजलि हैं, अंजलि आपके ओपिनियन में, एक ओपिनियन हर किसी का फॉर्म हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा करके कांग्रेस ने एक तरह से ही कांग्रेस की गली की हड्डी बन गया है और खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में इसका नुकसान, इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा? बिल्कुल, और ये मुझे लगता है पहला ऐसा मौका नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसा किया है। देखिए, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारती रहती है और बहुत इमेच्योर मैं कहूँगी कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो रहती है किसी भी मुद्दे पर। और ये जो इमेच्योर बिहेवियर है वो जाहिर है, चूंकि 2 से 3 महीने का मुश्किल से अब वक्त बचा है, ले डूबेगा कांग्रेस पार्टी को। सनातन को लेकर चाहे अनर्गल बयानबाजी हो या फिर राम मंदिर को लेकर, अब न्योता अगर एक्सेप्ट करते राशिद वो, तो एक अच्छा माइंडसेट बना सकते थे लोगों का अपने प्रति। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की, और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि और भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने राम मंदिर के इनविटेशन को लेकर बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। बीजेपी को नुकसान हो सकता था अगर विपक्ष भी इस पर एक साथ आता, चाहे वो कोई भी दल हो। देखिए, एक बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर विपक्ष के पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष, कोई भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य दल, बहुत इमेच्योरिटी यहाँ पर दिखा। हाथ में आया हुआ मौका एक तरीके से गवा दिया है। एक और बात है, इधर चल सकते हैं हम। एक और बात है कि धर्म के नाम पर या धर्म की पिच पर न जाने कितनी बार कांग्रेस हिट विकेट हो चुकी है। इतिहास को अगर पलट करके देखें, शाहबानो केस में, या फिर सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से 2012 में मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी थी। राकेश जी हैं मेरे सीनियर कोलीग। राकेश जी, धर्म को लेकर के अगर सियासी इतिहास हम देखें, कांग्रेस ने कई बार अपना नुकसान किया है। शाहबानो केस के वक्त में किया है। सलमान खुर्शीद का मैं जिक्र कर रहा था जब यूपी विधानसभा चुनाव थे 2012 वाले, जब उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया था। आपको लगता नहीं कि इस पिच पर कांग्रेस को आना ही नहीं चाहिए? देखिए, सही सवाल आपने किया कि अगर आप जो हैं, जो हिंदुत्व और सनातन को लेकर जिस तरह से आप सवाल पहले ही खड़ा हो रहा था, कि जिस तरह से आप बयान दे रहे थे, उससे आप पहले ही जो है सवालों के घेरे में थे, और अब इस तरह के बयान देकर कांग्रेस, और इससे न्योता को ठुकराकर कांग्रेस जो है हिट विकेट की ओर है। और जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़े प्लान कहें तो बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है। बीजेपी पहले तो हुआ कि न्योता मिले नहीं मिले, न्योता मिला, उसके बाद आप न्योते को ठुकरा देते, नहीं जी ये बीजेपी और आरएसएस का अनुष्ठान है। हमारे अनुसार हम समझते कि इनको जाना चाहिए था। भले ही जो है इस पर आप वक्तव्य नहीं देते, आप उसी समय जाते कि हाँ भाई हम पहुंच गए, क्योंकि राम, जो भगवान राम हैं, वो आप भारत में आप समझ सकते हैं कितनी अहमियत है आज। एकदम ठीक बात है। कांग्रेस को, अगर कांग्रेस के नेता या फिर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से कोई भी अगर अयोध्या जाता, मेरा भी ऐसा मानना है कि वहाँ पर आप बड़ा दिल दिखा सकते थे। आपने इससे पहले कभी जनेऊ पहन के, कभी आचमन करके सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन जब वाकई में आपको हिंदुत्व के साथ में खड़ा होना था, लोगों की आस्थाओं के साथ में आपको स्टैंड लेना था, वहाँ पर आप बिखर गए, वहाँ पर आपने गलती की है, और ये कांग्रेस के लिए हिमालयन ब्लंडर है। नमस्ते।